क्या निहारिका वाकई मरी है? क्या राध्या सच में निहारिका की मां की मदद कर रही है या ये सब एक और चाल है? इस नाटक में कौन खलनायक है और कौन पीड़ित? ये सब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सच और झूठ की रेखा धुंधली हो गई है। शुरुआत में एक महिला, संभवतः निहारिका की मां, गुस्से से चिल्ला रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझे सुनाएगी? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो आरोप लगाती है कि दूसरे व्यक्ति, संभवतः निहारिका ने उसकी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये स्पष्ट है कि प्रथम और निहारिका एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने वाले थे, लेकिन किसी तरह निहारिका ने प्रथम और उसके परिवार को अपनी जाल में फंसा लिया। यहां भावनाओं का ज्वार साफ दिखाई दे रहा है, एक मां का गुस्सा जो अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती है। इसके तुरंत बाद नाटकीयता एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। एक कैदी, संभवतः प्रथम, फोन पर अपनी पत्नी से बात करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। फिर एक चौंकाने वाली घटना होती है। हमारे हाथों से निहारिका की मम्मी का खून हो गया। ये शायद एक दुर्घटना है, लेकिन ये निहारिका की मां को गंभीर रूप से घायल कर देता है। यहाँ अफरा तफरी और डर का माहौल है। वे मदद के लिए एक डॉक्टर बुलाने की सोचते हैं। दूसरी ओर जेल में बंद प्रथम अपनी मां से बात कर रहा है। मां उसे ढांढस बंधा रही है, बता रही है कि राध्या सच सामने लाने के लिए पूरी जान लगा रही है। यहाँ मां और बेटे के बीच का स्नेह और एक दूसरे का समर्थन मार्मिक है। प्रथम खुद को इन सब परेशानियों का कारण मानता है, लेकिन मां उसे दिलासा देती है कि ये सब उस कांच की गुड़िया निहारिका की वजह से हो रहा है। पिता एक अच्छा वकील कर रहे हैं और बेल की उम्मीद है। फिर एक हास्यास्पद मोड़ आता है। जब कुछ लोग निहारिका की मां को देखने जाते हैं तो वे उसे वहां नहीं पाते। वो अचानक बेहोश से कहां चली गई और आवाज कैसी, जैसे सवालों के बीच गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि निहारिका या कोई और भी उस घर में मौजूद है। यहाँ रहस्य और साजिश की परतें खुलने लगती हैं। निहारिका की दादी और राध्या के बीच बातचीत भी दिलचस्प है। दादी राध्या को बेवकूफ लड़की कहती हैं, जबकि राध्या निहारिका की मां की चोटों के बारे में चिंतित है। दादी का कहना है कि उनके कर्मों के अनुसार उन्हें चोट लगनी ही चाहिए थी, और वे निहारिका की मां को खोलने से इनकार कर देती हैं, ये डर से कि वो पुलिस के सामने उनके खिलाफ गवाही दे देगी। यहाँ क्रूरता और चालाकी का एक मिश्रण है। राध्या हालांकि एक अलग रवैया अपनाती है। वो निहारिका की मां की मरहम पट्टी करना चाहती है, लेकिन दादी उसे रोक देती हैं। ये स्पष्ट है कि राध्या में सहानुभूति है, जो दादी की क्रूरता से बिल्कुल विपरीत है। फोन मिलने पर दादी और राध्या निहारिका को फंसाने की योजना बनाते हैं। वे निहारिका की मां के फोन से मैसेज भेजकर उसे बुलाने की सोचते हैं। उनका मानना है कि मां की चीख सुनकर निहारिका दौड़ी दौड़ी आएगी। ये एक खतरनाक जाल बिछाने की कोशिश है। इंस्पेक्टर का रवैया भी चौंकाने वाला है। वो प्रथम के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, उसे डंडे खिलाए जाने की धमकी देता है। प्रथम खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर प्यार की नहीं, डंडे की भाषा पर विश्वास करता है। निहारिका खुद भी काफी चालाक निकलती है। वो भेस बदलकर घर में आती है, लेकिन पकड़ी जाती है। वो राध्या को रस्सी खोल और लोग आ जाएंगे कहकर जल्दी में निकलने की कोशिश करती है। ये संकेत देता है कि निहारिका वास्तव में खतरे में है और शायद राध्या उसकी मदद कर रही है, जैसा कि दादी को शक है। अंत में राध्या की दादी को उसकी चालाकी पर संदेह होता है, लेकिन राध्या का तर्क है कि यदि वे भी क्रूर हो गए तो उनमें और दूसरों में क्या फर्क रह जाएगा। वो कहती है कि अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। ये एक उम्मीद की किरण है कि सच्चाई सामने आएगी, भले ही सबूत फिलहाल हाथ से निकल गए हों। ये कहानी हमें धोखा, साजिश और अंत में सच्चाई की जीत की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाती है। के लिए पानी लेकर आते हैं।